सभी प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मैथ्यू विजार्ड एसके शर्मा पर। स्पीड टेस्ट नंबर 11 से लेकर के स्पीड टेस्ट नंबर 17 तक हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग चलते हैं स्पीड टेस्ट नंबर किसकी ओर बेटे, 18 की ओर। इस स्पीड टेस्ट में आपको टाइम बचाना है। इस स्पीड टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने में टाइम लगेगा, जो टाइम टेकन वाले क्वेश्चन से ही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसको अंत तक पूरे सेशन तक चलते रहें। हर बात तुम्हें समझ में आएगी, हर एक क्वेश्चन में नई बातें सीखने को मिलेंगी चल करके। ठीक है, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेडी है? और शेयर भी कर दीजिए ताकि सब लोगों को वीडियो देखने को मिल जाए और सब लोग इससे कुछ सीख सके। तो चलते बेटे, दोबारा तुम्हारा स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का किसमें, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मैथ्यू विजार्ड एसके शर्मा की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन में, बहुत ही आप लोग प्यार देते हैं भाई, बहुत लाइक सब्सक्राइब कमेंट सारा करते हैं। जी करता है आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई जाए, बहुत सारे कोर्सेज कराए जाए यहाँ पे आकर के। तो आप परेशान मत होइए, बहुत सारी चीजें होनी है, HSSC का भी होना है, SSC का भी होना है, यानी पूरा एक कंप्लीट मैथ समझ लीजिए यहाँ पे आप करके जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं अपने इस स्पीड टेस्ट नंबर 18 के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। स्क्रीन में क्वेश्चन देखिए, कोशिश करना है इस क्वेश्चन को करने में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास में 2 सेक्शन है। जैसे इतनी बात कही, ये 2 सेक्शन है, फटाफट यहां से बनाया। 2 सेक्शन है, पहले में 20 स्टूडेंट है, अगले में 30 स्टूडेंट है। कहा गया है द पासेस परसेंटेज ऑफ दी सेक्शंस आर 80% एंड 60%। बेटे यहां से एक बात आप लोगों को देखनी थी, मैंने 80-60 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमसे यह कहा गया है कि बताइए कि परसेंटेज ऑफ होल क्लास पास्ड कैंडिडेट। अगर मेरे को पास्ड कैंडिडेट का पूछा गया तो मैंने पास परसेंटेज लिखा है, लेकिन अगर मेरे से फेल्ड कैंडिडेट का पूछता, यहीं से 2 क्वेश्चन बनता है। अगर फेल्ड कैंडिडेट का पूछता तो मैं 80% के बजाय यहां 20% लिखता। अगर 80% पास हो गए होंगे तो 20% स्टूडेंट फेल होता, तो सिर्फ उसको लिखते, नहीं तो पहले उसको निकाल के फिर घटाना पड़ता, टाइम लग जाता। तो चलिए, पास का पूछा गया था तो यहां 80%, अगर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, इसका 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 18, कुल मिला के आ जाएगा 34। टोटल स्टूडेंट है 50। देखते कितना प्रतिशत पास हो गए हैं, मल्टीप्लाई 100, तो आया हमारे पास कितना, 68% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा दे रखा था, बी ऑप्शन दे रखा था। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन में जो कहा गया है, जहां तुम्हें 20 दिया गया और कहा 80% पास हो गए, तो फटाफट दिमाग लगाइए, 20 का 80%, यानी दोनों जीरो ऊपर से 100 से खत्म हो गए, सीधे 2 और 8 बजे, यानी 16 आ गए अपने पास। वहां फिर 30 का 60%, यानी 18 हो गया। 16 18 34, 34 है वो 50 में लेना है, तो 50 का मल्टीप्लाई जब 100 कराते हो, दिमाग में सारी बातें चलनी चाहिए। यानी 2 हो गया तो 34 का डबल निकालना था जाकर के, सिंपल सी बात हो गई। तो कितना हो जाएगा 68। मुझवानी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे में। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। आज आपको सारी बातें बताएंगे, कहां से टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है गीता ने 96,000 रुपए में एक भूखंड खरीदा। उसने 96,000 रुपीज की कोई जमीन खरीदी। कहा गया भूखंड का 2/3 भाग उसे 6% हानि पर बेचना पड़ा। 2/3 6% लॉस पर, बाकी बचे हुए को, तो 3 में से 2 हिस्सा बच गया, तो 3 का 1 हिस्सा बचा। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि कुल मिला के उसको जो प्रॉफिट हो वो 10% का होल बिजनेस में हो, होल बिजनेस में। तो देखिए बेटे, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, मिसप्रिंट से ये बात लिखी गई थी। इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन निकालेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। एक्चुअल जो ऑप्शन बने वो क्वेश्चन क्या था, उसका ऑप्शन दूसरा होगा। तो पहले चलते हैं हम एक्चुअल ना लेकर के इस हिसाब से क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, इसका दूसरा हिस्सा निकालेगा, फिर बचा हुआ हिस्सा निकालेगा, फिर सॉल्व करेगा, दिक्कत होगी। तो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे बेटे। 3 में से 2 हिस्सा, प्रत्येक हिस्सा 6% लॉस पर होगा, तो दोनों हिस्सा मिला के 12% लॉस बन गया होगा।
अब 2 इससे बिक गए, 3 में 2 बच गए, चले गए तो 1 बचा। अब इसको कितने परसेंट लाभ पर बेच दे कि कुल मिला के उसने कहा गया 10% का प्रॉफिट हो उन तीनों हिस्सों में, तो टोटल बनना चाहिए 30% का। लॉस हो गया 12, चाहिए प्रॉफिट 30, तो इसको कितने में बेचना चाहिए उसको बताइए भाई, 42% प्रॉफिट में बेचना चाहिए था, तब जाकर के हमारा पूरा 10% का लाभ होता। रेडी है? तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूं तो आंसर आएगा 42%। लेकिन क्वेश्चन क्या था वो अगर लेके चलूं, करेक्शन था इस क्वेश्चन में, तो समझा देता हूं। यहां पे करेक्शन ये था कि 2/5 भाग की बात करेगा, 2/5 भाग और रिमेन आ जाएगा, होल बाकी पूरा उतना ही है कि होल 10%। तो टोटल हिस्सा हमारे पास 5 में 2, तो बचा कितना 3। अब अगर मैं 2/5 कहा गया था, 2 ये आ गया, बचा कितना 3 ये आ गया। इसकी अगर बात करता हूं तो 5 हिस्सा 10%, यानी कितना आएगा 50 लॉस हुआ है 6 का, तो -12, यानी टोटल यहां पे कितना बिकना चाहिए माइनस का 62, यानी प्लस का 62% लाभ देना चाहिए वो 3 हिस्सा में। तो 62 बटे कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 दूनी 6, 0, 2/3%, यानी 20.66% की बात करेगा। ऐसा ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है, किसमें बी ऑप्शन में दे रखा था। राइट डियर, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से कि क्या बात कहना चाह रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फटाफट आंसर बताने की कोशिश कीजिए बेटे, क्या कर रहा है जल्दी से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। एक दुकानदार 10% की छूट देकर उसे 8% की लाभ कमाता है। यदि छूट ना दी जाए तो उसे लाभ क्या प्रतिशत बताइए। अब बच्चा क्या करेगा, जो 480 दिया गया उसका रोल करने लगेगा, टाइम लगाएगा वहां पे। आपको बिल्कुल करना ही नहीं है वैसे बेटे, मैंने आपको समझाया था कि सीपी और एमआरपी का जब भी रेशियो बताएंगे चल के, तो हमने कहा था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहां पर लिखा था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यही आपका रेशियो बन के आएगा। राइट डियर, तो चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको उस 400 रुपए लेने की जाके 480 की। तो चलते फटाफट देखते हैं, हमें डिस्काउंट कितने का दिया गया है 10% का, तो यहां कितना बचा 90%। हमें लाभ कितने का होना चाहिए 8%, हुआ कितना 108। काट दीजिए बेटे, कितना आ गया यहां से देखा जाए तो आया कितना, 9 से काट दीजिए 10 आ गया, 9 के 9 दूनी 18 आ गया, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 आ गया, यानी 5 रुपए की चीज 6 रुपए उसमें एमआरपी इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन में कहा कि अगर डिस्काउंट ना देता तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होता। अगर ये बात तुम लोगों से कह दी है तो यानी 5 रुपए की चीज वो डायरेक्टली 6 रुपए में ही बेचेगा, यानी 1 का लाभ लेगा, यानी टोटल कितना आ गया 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन किसमें दे रखा है हमारे पास, 20% का प्रॉफिट लाने के लिए डी ऑप्शन दे रखा था, यानी आंसर क्या निकल के आ गया आपका डी, यानी 20%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, जल्दी से देखिए बेटे, टाइम यहां से भी बचाना है आपको। कह रहा है अनोन 20,000 अपने दोस्त को उधार दे देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की दर से उधार देता है और अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर से देनी चाहिए। अगर यही से हम लोग दिमाग लगा ले तो देखिए सिंपल सी बात देखना, 20,000 का अगर उसको 10% का लाभ चाहिए, 20,000 का 10% लाभ यानी उसको 2,000 चाहिए। उसको चाहिए कितने, फटाफट बोलो, चाहिए कितने उसको 2,000 रुपए। मिल कितना रहा है 12,000 रुपए का 8%, फटाफट 12 ठे 96, यानी 960 रुपए उसको मिल चुका है। अब जो भी मिलना है वो हमारे पास दूसरी वैल्यू से मिलना है, कितना 1,040 रुपए यहां से मिलना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन में, 1,040 हमें मिलना है, वो भी किस पे मिलना है 8,000 पे मिलना है। तो 1,040 रुपए 8,000 से लेकर के आता हूं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, चल के इससे खत्म हो गया। 8 के कितना हो गया 8 हो गया, 8 3 24, यानी 13% प्रॉफिट में जाकर के उसको देना पड़ेगा, यानी 13% रेट पे देना पड़ेगा ताकि उतना ब्याज मिल पाए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो वैसे भी समझा देता हूं आपको, एलिगेशन से कर सकते हैं। कैसे डियर, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया 20,000 को 2 दोस्तों पे उधार दिया गया, पहले वाले को दिया गया है 12,000 रुपए, तो दूसरे वाले को 8,000 रुपए दिया गया होगा। पहले का ब्याज है 8%, टोटल लाभ लेना चाहता है 10%, बाकी यहां पे कितना देना चाहिए। तो जिस रेशियो में यहां पे दिया है वही रेशियो यहां निकल के आना चाहिए, 4 3 12, 4 दूनी 8। एक सिंपल सी बात समझो, जब 10 में मैंने 8 घटाया तो 2 रेशियो आ गया,
यानी 10 बड़ा था, अब 10 छोटा होगा इससे, क्योंकि ये एक से बड़ा और एक से छोटा होता है बीच वाला, तो इसका मतलब 3 आना चाहिए, तो मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो यानी 13% हुआ। 13% पे 10 घटाओगे तो 3 हिस्सा आ जाएगा। व्हाट इट हियर, यानी वो 13% पे देना चाहिए सेकंड वाला हिस्सा, 8%, 8,000 जो रुपए था, यहां से भी निकाल सकते थे। तो टाइम बचा लीजिए जितनी जल्दी बचा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। स्क्रीन में क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए। कोशिश कीजिए बेटे 5 का। जल्दी से बताइए बेटे, सीआईएसआई का क्वेश्चन है, हमने बेस 10 तुम लोगों को समझाया था। 4%, 5% आप लोगों को दिया गया है वेट, और तुमसे ये कहा गया कि कॉन्टिन्यूअसली दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सक्सेसिव पे। तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा यदि मूलधन 25,000 रुपए। बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन है। 4% की वैल्यू का मतलब कितना हुआ, 1/25, और इसका मतलब हुआ 1/20। फटाफट देखिए, 25 रुपए अगर मूलधन होगा तो 26 अमाउंट बनेगा, 20 रुपए मूलधन होगा तो 21 रुपए अमाउंट बनेगा। यहीं से इसको काट दीजिए हमारे पास। फटाफट बताइए ये कितना आ गया हमारे पास, कटी बटे 2 से 10 आ गया। ये कितना आया, 13 आ गया। यहां से देखो 250 आ गया, 13 का गुणा करा दीजिए, 13 13 दूनी 26, 1 27, 273 आ गया। ये तुम्हारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कितना बेटे, 25,000। ये 25,000 दे रखा है, यानी 1000 का नहीं 100 का गुणा है। यहां भी 100 का गुणा करा दीजिए, यानी 27,300 रुपए अमाउंट बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया। गॉट इट डियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं कौन लूटता है इस क्वेश्चन को, 6 वाले को। जल्दी बताइए बेटे, कॉपी पेन फटाफट चलना चाहिए आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। सिंपल सी बात है, अगर कॉपर 12% है तो अदर चीज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 88%। रेशियो तोड़ दीजिए, फटाफट इसको तोड़िए बेटे जल्दी। कितना आ गया हमारे पास, 4 3 12, 22 रेशियो निकल के आ गया। फिर क्वेश्चन में कहा गया यदि कॉपर 69 केजी, यानी कॉपर की मात्रा 69 केजी दे रखा, कितना गुना है इसका देखा जाए तो 23 गुना दे रखा है। तो 23 गुना में इसको भी कर दूंगा तो ये आ जाएगा। फिर आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। हमसे टोटल एलॉय पूछा गया, टोटल यूनिट है 25, यानी 25 में 23 का सीधा गुणा करा दे तो टोटल निकल के आ जाएगा। 25 3 75, 7 आ गया, 25 दूना 50, 7 57, यानी 575 केजी का जब हमें एलॉय लेंगे तो उसमें 69 कॉपर होगा, बाकी बचा का अदर चीज हो जाएगा। गॉट इट डियर। तो हमारे पास आंसर कौन सा इसका निकल के आ गया, 575 केजी, आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर करते हैं, उड़ा देते हैं क्वेश्चनों को। आज टाइम नहीं लगाना बेटे, फटाफट कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन को टारगेट बना दीजिए। 2 मिश्र धातुओं में टिन और लोहा, फटाफट लिखिए भाई। टिन दे रखा है और लोहा दे रखा है, लोहा आयरन, आयरन दे रखा है। आयोडीन नहीं लिखा है मैंने, आयरन लिखा हुआ है। मिश्र टिन और लोहा 1:2 और 2:3 है। 1:2 और 2:3 दे रखा है, ये पहला दे रखा है, ये दूसरा दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया इन मिश्र धातुओं को 3 और 4 के वजन के अनुपात में मिलाया गया। अभी ये मिलाया गया, बाद में मिलाऊंगा, पहले इनको बराबर कर लेते हैं क्वांटिटियां। 5 3, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, 5 का गुणा कराओगे 5 और 10 बन जाएगा, यहां से कराओगे 6 और 9 बन जाएगा, यानी 15 15 दोनों आ गए। अब इस वाले का हिस्सा कितना लिया गया भाई, इसका 3 हिस्सा और इसका 4 हिस्सा। फटाफट देखते हैं। 3 पंचे 15, 30, 24, 36, जोड़ दीजिए कितना आ गया, 39, जोड़ दीजिए कितना आ गया, 66। रेशियो बता दीजिए हमारे पास कितना निकल के आया, 3 1 के 3 दिया, 9 आ गया हमारे पास, 3 2 3, यानी 13 रेशियो 22 निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ चुका है, डी ऑप्शन निकल के आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8वें की ओर, देखते हैं कौन जल्दी से आंसर निकालता है। फटाफट बताइए बेटे क्वेश्चन नंबर 8वां। स्क्रीन में क्वेश्चन चल रहा है, स्पीड बहुत तेज लग रही होगी लेकिन दिमाग पूरा कंसंट्रेट बोर्ड की ओर रखोगे, एक एक बात समझ में आ जाएगी बेटे। इसलिए मैं कहा था स्पीड टेस्ट आपको पहले सॉल्व करना चाहिए, ताकि जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई थी, जहां पे टाइम लगा था, वो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल लेंगे चल करके। स्पीड टेस्ट नंबर 19 का यहीं पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप फटाफट वहां से डाउनलोड करके स्पीड टेस्ट नंबर 19 कर लेंगे चल करके। ऐसे ही हमने स्पीड टेस्ट नंबर 17 में भी कहा था 18 का पहले आप लोग कर लेंगे, ताकि यहां पे हर बात समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों में किया गया कार्य x-5 व्यक्तियों द्वारा x+20 दिन में किया गया कार्य बराबर है। एक बात बताइए, जब कार्य बराबर है, मैंने कहा था डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क, याद होगा आप लोगों को। जितने लोग होते हैं
वही इफिशियंसी होती है और डेज का मल्टीपल करा देते वर्क आ जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि x+4 और कितने डेज में कहा गया x+5 दिनों में इनका काम, वो किसके बराबर है, x-5 का और x+20 दिन का काम आपस में बराबर है। ऐसे क्वेश्चनों को अगर हेल्प ले लेते हो ऑप्शन की तो जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, नहीं हमें यहाँ पे कैलकुलेट करते रह जाना है। जैसे यहाँ 15 दे रखा है, 20 दे रखा है और क्या दे रखा है 25 और ये 30 दे रखा है। अगर मैं 20 उठा के रख देता हूं तो ये 24 हो जाता है, ये 25 हो जाता है, यहां से 15 हो जाता है और ये कितना हो जाता है 20 20 40 हो जाता है। यानी कुल मिला के आ गया यहाँ पे कितना हमारे पास, बोलिए 600। तो यहां भी हमारे पास 600 आना ही चाहिए। तो ये देखते हैं कैसे, क्या आ रहा है नहीं आ रहा, 25 चौको 100 10 आ गया, 25 दूनी 50 10 60 यानी 600 आ गया। यानी कितना आ गया 20 निकल के आ गया। अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ में आई तो कैलकुलेट करा देता हूं बेटे पूरा। आइए देखते हैं, फटाफट दिखा देते हैं, समझा देते हैं। x का गुणा कराइए, x² प्लस का 4x हो गया, 5 का कराइए 5x प्लस का 20 हो गया, बराबर x का गुणा कराइए, x² माइनस 5x हो गया, 20 का कराइए तो 20x माइनस का 100 हो गया। अब अगर देखा जाए तो इससे खत्म हो गया बेटा जी। ये आया कितना हमारे पास 9x प्लस का 20 और ये देखा जाए तो हमारे पास यहां से कितना आ गया प्लस का 15x माइनस का 100, इसको उधर फेंक दीजिए 6x आ गया, इसको इधर फेंक दीजिए 120 आ गया, x बराबर कितना आ गया 20। यही बात तुमसे पूछी गई थी, राइट डियर। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं 8th समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9th जल्दी से बताइए क्या आने वाला है। स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को उत्तर दीजिए क्या आएगा। दो पाइप है ए और बी, टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। आंसर आप लोगों ने दे चुके हो, बहुत अच्छी बात कर चुके हो। जल्दी से देखिए 20 और 30 कैल्शियम 60, 3 और 2 टोटल आया 5 से भाग दे दिया, आया कितना 12 घंटे, करेक्ट। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 10वें की ओर। क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10वां जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे, आज अच्छी स्पीड लगा रखे हैं आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10वां जल्दी बताइए। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा देता है। ए को 1000 मीटर अगर दौड़ेगा, यानी ए 1000 मीटर दौड़ेगा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो बी हमारे पास कितने मीटर से इसको हरा देता है, यानी कितना 50 मीटर है ना, 50 मीटर का उसको गैप देता है, बढ़त देता है। तो यानी 50 मीटर से हरा रहा होगा तो 950 मीटर चल रहा होगा। और तुमसे यह कहा गया है कि बी सी को 69 मीटर से बढ़त दे देता है। कौन, बी। क्वेश्चन में कहा गया 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर तथा सी को 69 मीटर की बढ़त दे सकता है। बढ़त देने का मतलब ही यही है कि वो उनको इतना पीछे छोड़ देता है। तो आप इसमें 50 घटा दिए, इसमें 69 घटा देते, तो 69 घटाओगे कितना आ जाएगा 931। कोई दिक्कत है यहां तक। फिर अब यहां से अगर देखा जाए तो इन दोनों की बात कही गई है। अगर मैं इसका रेशियो निकालू बेटे तो 19 बिना 95 50 आ जाएगा और ये कितना 49 आ जाएगा। अंत क्यों हमने कहा कि 19 से ही भाग जाएगा, क्योंकि इनका अगर हम देखें तो अंतर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। अंतर 19 आ रहा है, 19 आ रहा है ना, देखो है ना। तो यानी 19 से ही भाग जा रहा होगा। अगर अंतर आ रहा है तो 19 के टेबल की बात कर रहा हूं, और अगर कंटिन्यूअसली होंगे तभी हमने इसको 50 और इसको 49 लिख दिया। कट करके देख लो सेम ही आ रहा होगा। ओके डियर, आगे चलते हैं। तो ये 50 ये 49, आप समझो इन दोनों की रेस हो रही है। इसको अगर मैं 1000 मीटर दौड़ा हूं तो कितना गुना इससे करूंगा 20 गुना, तो ये 1000 मीटर हो जाएगा हमारे पास। ये 1000 मीटर हो गया तो 20 का इसमें भी गुणा हम लोग करा देते हैं, तो 0 2 9 18 2 4 8 980 मीटर हो गया। तो 1000 मीटर की रेस में इसको कितने मीटर से हरा दिया, 20 मीटर से हरा दिया। ऐसा ऑप्शन में कौन सा दे रखा है कि 20 मीटर से हरा देगा, एक कौन सा, बी ऑप्शन दे रखा है, राइट डियर। क्वेश्चन नंबर चलते बताइए जल्दी से क्या करना चाहिए। बैठना नहीं है, एग्जाम की तरह बेटे सॉल्व करो। ऐसा होना चाहिए कि जैसे तुम्हारे मधुमक्खी लग रखी है, भाग रहे हो, को फटाफट करते चले जा रहे हो। पेन और कॉपी तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए जैसे मधुमक्खी से बचने का कोई सहारा है, उसको उस तरह से यूज कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या जबरदस्त आपका दिमाग चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11वें की ओर। एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट तक बिंदु बी पर वापस आ जाता है। यदि ए बी के बीच की 100 मीटर की दूरी है तो धारा की गति कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इसकी 5 मिनट और 5 मिनट 5 5 10 हो गया, 10 का भाग दिया कितना है, इतना बराबर 0.6 आना चाहिए। लेकिन कैसे, ये बात समझाते हैं चलकर। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने जो टाइम बचाया
जो टाइम बचाया क्वेश्चनों में, अब इस क्वेश्चन में आपसे लगेगा, तब वो जाके एवरेज वही मेंटेन हो जाएगा। अगर वहां भी तुमने टाइम लगाया होता और यहां भी टाइम लगता तो क्वेश्चन आगे वाले छूट जाते। इसलिए मैं कहता हूं जो क्वेश्चन टाइम बचाने वाले हैं उनमें टाइम बचाइए, फिर जो क्वेश्चन में जहां टाइम लगना है वहां टाइम लगाइए। राइट है। आइए चलते हैं भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, पहले बात को समझ लीजिए, ए बिंदु और ये बी बिंदु दे रखा है ना, बिंदु बिंदु ये दे रखा है आपके डिस्टेंस 100 मीटर की दे रखी, किलोमीटर की दे रखी भाई, मीटर की दे रखी है। अब एक तैराक है, पहले ये उल्टी डायरेक्शन में आता है क्योंकि धारा इधर भी बह रही है, उल्टी डायरेक्शन में आता है, यहां 5 मिनट तक आता है। तो जब ये 5 मिनट इधर आया होगा, मैं मान लेता हूं भाई ये डी दूरी थी आपके पास, ठीक ठीक बात है, ये बात ये डी दूरी होगी। अब ये 5 मिनट जितना यहां आया, फिर यहां से इतने में 5 मिनट में पहुंच गया, ये बात कहा गया क्वेश्चन में। तो धारा के विपरीत 5 मिनट आया, तो धारा के विपरीत अगर मैं नाव की चाल यानी उस व्यक्ति की चाल x मान लेता हूं और धारा की चाल y मान लेता हूं, तो अपोजिट में तो आया होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्पीड माइनस हुई होगी और 5 मिनट तक आया है। तो वो कितनी दूरी आया भाई, ऊपर अगर मैं बात करूं d कर देता हूं, तो डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, इसको 5 मिनट लगा हुआ है, मिनट को मैंने घंटे में बदल दिया तो ये 60 हो गया, जाकर घंटे में बदल के आ गया। राइट, बात को समझिएगा भाई। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 100 प्लस डी मीटर है, 100 प्लस डी। इसको जब इधर जा रहा होगा तब स्पीड क्या हो गई होगी, x प्लस वाई, तब भी इसको 5 मिनट लगा था, यानी 5/60 हमने कर दिया। करेक्ट, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं एक एक बात समझ में आ गई होगी इतनी, तब भी 5/60 ही आया इस 100 मीटर की कहानी पे। अब एक काम करते हैं, यहां से भी डी और यहां से भी डी, दोनों डी को बराबर कर देते हैं। तो सिंपल सी बात को समझिएगा, अगर पहली इक्वेशन उठाता हूं मैं, जैसे इसमें गुणा कराऊंगा तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई 5/60 बराबर आया डी। यहां से भी वही काम कीजिए, ये जाएगा तो 5/60 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, राइट है बेटे, और माइनस का 100 हो जाएगा, 100 मीटर था, 1000 से भाग दूंगा तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। अब दोनों तरफ से d बराबर है तो मैंने d को रिप्लेस कर दिया, 5/60, अच्छा ऐसे नहीं कटेगा तो ये कितना आया, 1/12 आ गया, है ना, इससे भी कर दीजिए 12 आ गया। गॉट इट, मल्टीपल करा दीजिए, x डिवाइड बाई 12 माइनस वाई डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, इधर भी करा दीजिए x बाई 12 प्लस का y बाई 12, माइनस हमारे पास कितना दे रखा है, 1/10 आ गया, कट कर दिया हमने फटाफट यहां से जाकर के। अब देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसको उधर ले गए तो ये y यानी 2y बाई 12 हो गया, ये इधर आ गया 1/10 हो गया, इससे कट गया 6 आ गया, y इज इक्वल टू ऊपर 6/10 यानी कितना आ गया 0.6, और y किसकी हमने कही थी, धारा की चाल कही थी, तो हमारे पास धारा की चाल कितनी आ गई 0.6, हमारे पास निकल के आ गई किलोमीटर प्रति आवर्स में। गॉट इट डियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 में। अब फिर धीरे धीरे में टाइम बचाना है, फिर आगे क्वेश्चन में कहीं टाइम लग सकता है, रिपीट समझ लीजिएगा बेटे, बाद में दोबारा कई बार इस वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, बात को समझिए। पूर्णतः जल से भरे एक पात्र का वजन 2.25 kg है। पात्र से भरे मतलब क्या है कि कोई भरा हुआ है, उसमें कोई ना कोई उसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसका फिर कुल वजन दे रखा है, यानी ये पात्र है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तब इसका वजन यानी किसका किसका, पात्र प्लस लिक्विड दोनों मिला करके 2.25 kg है। बात को समझिएगा। फिर क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है, यदि पात्र में 0.2 भाग जल से भरा हो तो उसका वजन 0.77 kg होता है। जब 0.2 भाग भरा हो तब 0.77 kg होता है, यानी इतना अगर मैं भरता हूं तो इतना वाला जल से इतना, तब इसका वजन हो जाता है कितना, 0.2 भाग, है ना, तब होता है 0.77 kg। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अगर 0.4 भाग भर दिया जाए तो बताइए उसका वजन कितना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग घुमाने वाला है, टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। तो यहां एक बात समझिए, चाहे मैं इसमें एक बूंद भरूं चाहे पूरा भर दूं, जो पात्र का वजन होगा वो तो रहेगा रहेगा, बढ़ेगा और घटेगा सिर्फ किसका बेटे, लिक्विड का वजन घटेगा और बढ़ेगा चल करके। तो आइए बात को समझाते चल के। ये देखिए एक बात को समझिएगा, अगर मैं बात करूं उस पात्र की और उस वाटर की, तब तो टोटल मिला के 2.5 kg की वैल्यू दे रखी है,
करेक्ट। और जब तुमने इसमें यह कहा कि हमारे पास वो पात्र और प्लस कितना वाटर इसमें भरा गया भाई, 0.2 वाटर भरा गया है, तब इसकी जो वैल्यू है वो 0.77 kg की वैल्यू है। इतनी बात कही गई आप लोगों से। तो जब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूं बेटा जी, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, है ना, अगर यहां पूरा 1 मान लो और ये 0.2 मान लेता हूं, तो ये कट जाता है हमारे पास। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, फटाफट देख के बताइए हमें कितना आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, फटाफट बताइए, 0.8 वाटर आ जाएगा। और यहां से मैं इसमें घटाऊंगा जाकर के तो हमारे पास 1.48 आ जाएगा, करेक्ट। अगर इसमें हम वाटर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 37/20। कैलकुलेट कर लोगे, फिर जीरो से हटा के कट कर करके ये हमारे पास वाटर की वैल्यूज निकल के आ गई। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए 15 में 7 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 11 में तो 7 4 11 आ जाएगा, 1 बचा तो 1.80 रहा है। इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था। यहाँ पर ये पूरा 1 था, ये 0.2 घटेगा तो 0.8 बचेगा जाकर के हमारे पास, राइट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अब एक बात बताइए, ये वाटर की वैल्यू मैं उठा करके रख देता हूं तो हमें पात्र की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब आप बेटे इसको सॉल्व करोगे जा करके तो आपके पास जो पात्र निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास कितना कि 2.25 में जब 37/20 घटाओगे जा करके तो ये निकल के आ जाएगा 0.14। ये पात्र की वैल्यू आ गई। अब तुमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि उस पात्र में यदि कितना 0.4 किया जाए तो भाई पात्र का वजन तो उतना ही रहेगा। अब क्या आएगा, वो पात्र आएगा और प्लस सॉल्यूशन आएगा वाटर का। तो पात्र का वजन तो 0.40 ही है और प्लस वाटर का वजन कितना 37/20 का दे रखा है। हमें कितना लेना है 0.4, यानी 0.4 × 37/20 इतना आ जाएगा। अगर इसको टोटल में कैलकुलेट कर देता हूं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.14 kg। और ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है, जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, किस में दिया गया है। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है इसका 12 का, आप लोग स्क्रीन में देखते जाइए, मैं क्वेश्चन यहाँ मैच कराता जाता हूँ, कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, बी ऑप्शन आपका दे रखा है 1.14 kg का निकल के आ गया, राइट डियर। बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन साइन को बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए, कैसे किया गया है, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 100 आ जाएगा, यहाँ से हटाऊंगा 100 आएगा, 2 से भाग दूंगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 37 दूना हमारे पास कितना आ गया 74 आ जाएगा, 74/10 आ जाएगा और यहाँ से 100 आ जाएगा और ये भी 40/100 आ जाएगा। टोटल अगर करोगे कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व हो जाएगा, 114/100 आ जाएगा। और 114/100 की अगर बात करेंगे तो 2 के बाद 1.14 kg निकल के आ जाएगा, करेक्ट। चलते खैर क्वेश्चन नंबर चलते 13 की ओर। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, स्क्रीन में देखिए जल्दी से। क्वेश्चन लगाने की बात कीजिए भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, घटिया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन है, क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन बताइए तभी मजा आएगा। फटाफट बताइए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखता हूं कौन जल्दी बोलता है। अगर मैं इनमें कुछ बातें तुम्हें समझ में आ गई हैं, जैसे कि हमने पिछले में आपको रेशनलाइजेशन वगैरह करना सिखाया था, तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाएगा। तुक्के नहीं मारना है भाई, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए क्या करना है, रेशनलाइज में आप लोगों को हमने सिखाया था कि जो नीचे की वैल्यूज होती है उनका उल्टा ऊपर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस में मल्टीपल करा देते हैं और नीचे जाकर के a² - b² का फॉर्मेट लगा देते हैं। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं, इनका अंतर यहां लिख दीजिए बेटे, कितना आ जाएगा 3 और ये देखिए 3√7 ऊपर आएगा √5 - √2 हो जाएगा, गॉट इट। -5√5 लिखा, ऊपर देखा जाए तो √2 - √7 आ जाएगा और नीचे इनका अंतर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, राइट है। प्लस का 2√2 आ जाएगा, नीचे अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा √7 - √5। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यह सब बेकार की बातें लिखी थी, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5 हट गया, यहाँ से 2 से 2 हट गया। मल्टीपल करा दीजिए, मल्टीपल कराओगे √35 आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, यहाँ गुणा करा दीजिए, प्लस का 10 आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा, यहाँ करा दीजिए, √14 आ गया, माइनस का 10 आ गया और ये देखिए सारे के सारे लुट गए, बर्बाद हो गए, चले गए यहां से, तो बराबर कितना आ गया, बड़ी सी पृथ्वी आ गई, यानी 0 निकल के आ गया। और वो ऑप्शन किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में, राइट डियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या कहने वाला है क्वेश्चन को, दिमाग दौड़ाइए, जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। घटिया सा क्वेश्चन है बिल्कुल से, अब तक का उत्तर आ जाना चाहिए था आप लोगों का। जल्दी से बताइए भाई, जो जीता वही सिकंदर, नहीं तो सारे बंदर, है ना।
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये कितना दे रखा है? 80 दे रखा। पी की वैल्यू फेंक के मारो भाई, यहां से चला गया, 8 से कट गया, टिक के 8 हो गया हमारे पास, 3 बच गया, जाकर 8 चौको 32 हो गया, 14 आ गया, रूट पी बराबर 14 आ गया। तो सिंपल पी कितना आएगा? 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी बराबर 196 आ जाएगा। आंसर नंबर निकल के आ चुका है सी ऑप्शन। राइट डियर, चलते भाई क्वेश्चन नंबर 15 को। और घटिया सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी जल्दी से बता दीजिए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूं, पहले उसको समझ लीजिए बेटे। क्या है क्वेश्चन में? x की पावर 3 प्लस y की पावर जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, 3 की जगह x की पावर 3 माइनस y की पावर 6 दे रखा। कुछ नहीं करना है भाई, ये सीधे फंडा दे रखा है। किसका दे रखा है? अगर थोड़ी देर के लिए इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये a माइनस बी दे रखा। और आपने कसम खाई थी कि ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो पुट कर दीजिए भाई, x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस y की पावर 6 का स्क्वायर। देखा जाए तो x की पावर 6 माइनस y की पावर 12। और ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है बेटे? सी ऑप्शन में। करेक्ट। फटाफट क्वेश्चन निकल रहे हैं भाई, यही तो टाइम बचाना है। जो बचे खुचे हुए क्वेश्चन है उनमें टाइम लगा देना है, एवरेज आपका बेटर हो जाएगा। यानी जहां टाइम लगना था वो दूसरे लोग क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, लेकिन तुमको अब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कितनी जल्दी हम लोग 16 तक आ चुके हैं, फटाफट देखिए क्वेश्चन को। एक एक बात बताइए। क्वेश्चन में कहा गया 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी का औसत कितना है? 84 दे रखा है। फटाफट बताइए। ए बी सी 3 बंदे हैं, औसत 84 है। जब औसत हुआ करता था, एवरेज हुआ करता था, उसमें कैंडिडेट से मल्टीपल करा देता था, टोटल निकल के आ जाता था। अगर मैं टोटल में निकालूं तीनों बंदों का तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 3, यानी कितना आ जाएगा? 252। 252, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24 से 1 25। फिर क्वेश्चन में तुमसे यह कहा गया है, क्या कहा गया है बेटे? फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक और व्यक्ति डी के आ जाने पर औसत 80 हो जाना है। बंदे कितने हो गए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 बंदे हो गए, 80 हो जाता है। 4 का गुणा कितना हो जाएगा? 320 टोटल हो जाएगा। एक बात बताइए, ए बी सी अगर इसमें घटा दूं तो सिर्फ डी निकल के आ जाएगा, यानी 320 में अगर मैं 252 घटा दूं तो यहां से हमारे पास जो निकल के आने वाला वो 8 हो गया, 11 में गया 6, कितना आ गया? 6, 68 हो गया। यानी डी की वैल्यू आ गई कितना? 68 निकल के आ गया। जब डी की वैल्यू निकल आई तो फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया, यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक है, यानी जो ई आने वाला है इससे 3 केजी अधिक आने वाला है, कौन? ई। वो कहां है बेटे? ए के बदले आया है। तो बताइए बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है, यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज 79 है। 4 बंदे हैं, 4 का अगर तुम गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 316 आ जाएगा, है ना। 4 9 36 और 7 चौक 28, 3 31, राइट, 316 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये तो 68 है, ये कितना है? 3 ज्यादा है, तो कितना हो गया? 71 हो गया। टोटल मिला के देखो, 8 1 9 हो गया, 7 6 13 हो गया, 139 तो यही हो गए, कौन? डी और ई। टोटल एबीसी कितना दे रखा था? एबीसी वो दे रखा था हमारे पास, कितना दे रखा था? 252, राइट बेटे। इसमें 139 तो डी और ई निकल आया, तो बाकी कौन सा बचना चाहिए? बीसी का बचना चाहिए। तो मैं 139 इसमें घटा देता हूं तो सिर्फ बीओसी का बच जाएगा। अगर मैं इसको घटाता हूं 200 इसमें घटा देता हूं, 316 में कितना बेटे? 139 घटाता हूं तो बचता है हमारे पास कितना? 177। तो ये हमारे पास बचे 177। जैसे मैंने घटाया इस बात को जाकर के तो बीसी की वैल्यू आ गई 177 की, करेक्ट। अब 177 अगर ये थे तो बाकी बचा ए वाला, तो 252 में से 177 अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो 75 निकल के आने वाली है। यानी ए कितने केजी का था? 75 केजी का था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा दिल कर रहा होगा, दोबारा समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन में। ए बी सी का औसत दे रखा था 84, बंदे 3 थे, 3 का गुणा कराया, टोटल आ गया 252। क्वेश्चन में कहा गया एक बंदा डी आ जाता है तो औसत 80 हो जाता है, तो 4 बंदे हो गए, 4 का गुणा कराया 320 आया। मैं 320 में 252 घटा दिया तो डी वाले की वेट निकल आया 68 केजी। अगर ये 68 का था तो कहा गया था ई वाला 3 ज्यादा है उससे, तो ई वाला 71 का हो गया होगा। ये मन में बात रखी। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि ए के बदले ई आ गया है, तो यानी ए यहां से गायब हो जाता है, ई यहां पे बढ़ जाता है, तो औसत 79 हो जाता है।
अब 79 का बंदे 4 है, 4 का गुणा करा दिया 316 आ गया। अब 316 में जब इसकी बात पता 68 है, ये 3 ज्यादा 71 है, तो टोटल 139 हो गए। 139 इसमें घटा दिया 177 आ गया। 177 किसका आया? बी प्लस सी का आया। अब यहां से बी प्लस सी की वैल्यू रख दूं तो बाकी ए बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए बी सी का टोटल 252 दे रखा था, तो यहां से निकाल दिया तो ए बराबर 75 निकल के आ गया। राइट डियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 17 की ओर। फटाफट क्वेश्चन कीजिए। 17 नंबर क्या कहने वाला है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए भाई। 17 नंबर क्वेश्चन कौन पहले करेगा, देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या है? जमा घटिया क्वेश्चन। पहली बात तो अभाज्य संख्या और 100 से कम होनी चाहिए, तो सबसे छोटी लघुत्तम, छोटी से छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, और 100 से की बात करें ना 100 तक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97 होगी। करेक्ट, हाय है ना बेटे। अब कहा गया बताइए इनका अंतर बताइए, तो अंतर हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए ना 95। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रखा है अंतर का? ए ऑप्शन दे रखा था, इतना घटिया सा। अब यहां से टाइम बचा लिया, दूसरे क्वेश्चन में टाइम लग गया, एवरेज हमारा सेम निकल के आ गया, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, स्पीड तेज लग रही होगी, लेकिन अब तुम्हें भागना होगा मेरे साथ, तभी जाकर के आप एग्जाम में कर पाओगे। आराम से तो दुनिया कर लेती बेटे, जो समय से क्वेश्चन कर पाता है सिलेक्शन उसी का होता है। राइट डियर, और कैसे कैसे हमने कॉन्सेप्ट सिखाए वो पिछली एसटीओ में 11 से लेकर के स्पीड टेस्ट नंबर 17 तक खूब आराम से समझाया तुम लोगों को 7 एसटीओ में कि कैसे कैसे करना है। आज अगर देखा जाए तो 8 एसटीओ कंप्लीट होने जा रही, 25 क्वेश्चन एक में, 25 अट्ठे 200 क्वेश्चन कलेक्शन तुम्हें करा चुका हूं, हर टॉपिक का मिसलेनियस, एक एक बात समझ सकते हैं जाकर के वहां पे। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, चलते हैं 18 में, देखते हैं कौन जल्दी करता है। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन में दिखाया गया है भाई, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए एक बार। 18 क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते, ए ने 12 गाय 2 घंटे और 4 माह के लिए। देखो एक बात बताओ भैया, 12 गाय लगाई, 2 घंटे 4 माह के लिए लगाया, तो एक बात बताओ अगर मुझे टोटल टाइम निकालना पड़े तो 2 घंटे एक दिन में, ऐसा 4 महीने तक हुआ, ऐसा 4 महीने तक हुआ, तो मैं क्या कर देता हूं, अब 2 × 4 ये टोटल ले लिया, ठीक है। और 12 गाय थी हमारे पास, तो 12 गुना लगेगा भाई, 12 लग लेंगे, तो यही हमने इनमें भी कर दिया जाकर कि ये ए वाला आ गया। अब बी वाला कर देते हैं। बी वाला उसने क्या कहा कि 16 गाय 4 घंटे 6 माह तक, 16 गाय 4 घंटे प्रतिदिन और कितने महीने तक? 6 महीने तक। सी वाले की बात करता हूं। सी वाला तुमसे क्या कहा गया है? 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन 2 माह के लिए, 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन 2 माह के लिए लगाया जाता है। यदि बी ने 1152 रुपए दिया हो, बी ने 1152 रुपए दिया, तो कह रहा बताइए टोटल खर्चा कितना आया था? बिल्कुल घटिया ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। काट दीजिए उसको उठा करके, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया जाकर, और भी काट डालिए, जब तक दिल करे तब तक काटते जाइए। 2 3 6 आ गया, अब उधर 2 है ही नहीं, 3 से कुछ कट सकता है क्या? 3 चौको 12, इधर काटिए, 3 दूना 6 आ गया, 3 3 9 आ गया। चलो फटाफट सॉल्व कर दीजिए, 8 आ गया, यहां से कितना आया? 16 दूनी 32 आ गया, यहां से 9 आ गया, ये ए आया, बी आया, सी आया, बी का हिस्सा 1152 दे रखा है, यानी 32 यूनिट की वैल्यू 1152 है। और टोटल मेरे को निकाला इन सब की कितनी? 49 यूनिट की। कैसे? 32 8 40 और 9 49 यूनिट की टोटल वैल्यू निकालना है। तो 32 के 152, तो एक की कितनी? 1152 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 49। डन डन। कैलकुलेट कर दीजिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर निकाल दीजिए, क्या निकल के आने वाला है। फटाफट कैलकुलेट कीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को। तो जैसे कैलकुलेट करोगे आएगा 1764। 1764 ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा दे रखा है। इस ऑप्शन दे रखा है आपका सी ऑप्शन में। करेक्ट डियर, समझ में नहीं आएगा 4 से काट दो भाई। लो 4 अट्ठे 32 आ गया, और काटिए 4 से, यहां से देखिए 4 दूनी 8, 3 बच गया आके, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 8 से डायरेक्ट काट दीजिए, 8 तिया कितना हो गया? 24 हो गया, 4 बच गया, 8 छिका 48 हो गया, 36 आ गया। अब 36 मल्टीप्लाई 49 करा दीजिए, फटाफट करा दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगले 19वें क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन है।
फटाफट देखिए। अब देखिए यहां से सबसे जिससे हमने टाइम बचाया 2-3 क्वेश्चन में, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में टाइम लग जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है या तो आप उनको पहले छोड़ दीजिए, पहले नॉर्मल कर लीजिए और इसके बाद जो टाइम टेकन उस पर लगे, या तो फिर वहां पे स्पीड पकड़िए। तो बीच बीच में बिल्कुल अवरोधक आएंगे, तुम लोगों को बाधित करेंगे चल करके, तो यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों से, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कहते हैं, हालांकि देखा जाए तो डायरेक्टली मैं इसको मार सकता हूं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन मुझको समझाना पड़ेगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू दे रखा है आपको c, और वैल्यू पूछी जा रही है किससे बेटे, cos थीटा माइनस b sin थीटा। यहां करेक्शन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो एक सिंपल सी तुम्हें बात बताने जा रहा हूं भाई, यहां a के मल्टीपल में sin थीटा और यहां के मल्टीपल में cos थीटा। जब भी ऐसा कोई चेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ जाया करे तो आप आंख बंद करके दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया कीजिए। जल्दी से दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं। क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। गॉट इट है, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटे इसको टर्म्स को बदलिए, a स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर c स्क्वायर। अगर इतनी बात समझ में आई तो एक का मल्टीपल करा दीजिए, आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये आप लोगों के समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, नहीं जरूरत नहीं है बेटे यहां तक। यहां देखिए इसको निकाल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गॉट इट। इसकी अगर मैं बात करता हूं इतने वाले पार्ट की, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर लिखा हुआ है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहीं से मैं लिख देता हूं हमारे पास क्या, माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा। इतनी बात लिख दिया हमने, माइनस का सहारा लेने की वजह से बराबर लिख दिया c स्क्वायर। इसको उधर अगर मैं भेज देता हूं, इस सबको उधर भेज देता हूं मैं, या उसको इधर ले आता हूं उसको उधर भेज देता हूं, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर, देखा जाए तो a कोस थीटा b साइन थीटा माइनस का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ था इतना, राइट। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट लग जाएगा, तो यही तो वैल्यू हमको निकालनी थी, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर, तो आ गया रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऐसा b दे रखा, और स्क्वायर रूट हटाया तो प्लस माइनस में आएगा। गॉट इट। चलते भाई क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 20वें की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां बताइए जल्दी से, फटाफट देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं बहुत जल्दी से। कहा गया किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। देखिए कोई खंबा है, इसे 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु दे रखा है, उससे उसका उन्नयन कोण दिया रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा। 5 पांडव याद होंगे, अगर ये 100 है तो 100/√3 है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, 100/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया डायरेक्ट। करेक्ट। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 21 में, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक बार आप लोग कोशिश करेंगे क्या, फटाफट करके देखिए कोशिश इसमें, देखिए जल्दी से। ट्राई किया, जल्दी से कीजिए, तब तक मैं फिगर बनाता हूं बेटे, जल्दी से कीजिए। कोशिश कीजिए बेटे जल्दी से, आंसर आना चाहिए आप लोगों का। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। समतल ABCD की भुजा AD तथा BC समांतर है। देखिए कोई ABCD दे रखा है हमारे पास, समतल है, ट्राइपेजियम जो बात कर रहा है, उसमें AD और BC समांतर है, AD और BC समांतर है, ठीक है भाई, समांतर है, इनको समांतर बता दिया, समांतर बता दिया तो बीच की दूरी सेम होगी, 90 डिग्री का ये दे रखा है।
अगली बात समझते हैं, ए बी सी डी तथा ए डी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए ई डी का क्षेत्रफल। यार सिंपल सी बात बताओ, एक ही बेस से दोनों है। अगर मैं ट्राइपेजियम के एरिया की बात करूं तो आप लोग लिखा करते थे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी एडी प्लस का बीसी लिखते थे, है ना, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है, ई एन है। का रेशियो किससे निकालना है, इस ट्राइंगल वाले से। ट्राइंगल के एरिया बताइए 1/2, बेस क्या है एडी और ऊंचाई क्या है एन ई या ई एन, राइट है। तो यहां से एक बात को समझो, 1/2 कट गया आपका, एन ई से एन ई कट गया आपका, तो ऊपर बचा एडी प्लस का बीसी डिवाइड बाई क्या बचा एडी। ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है, एडी प्लस का बीसी डिवाइड बाई एडी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर निकल के आ गया कि एरिया का रेशियो क्या होगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22वें की ओर। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट बताइए। ये भी मेंसुरेशन का ही था भाई। क्वेश्चन नंबर 22वां, एक बार कोशिश कीजिए बेटे। क्या कहा गया, एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात है। बना दीजिए एक बेलन, व्हाट इज द बेलन, दिस इज द सिलेंडर, सिलेंडर व्हाट इज द सिलेंडर, गैस सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर वो सिलेंडर, ये सब नहीं है, आर एच सिलेंडर तो सिलेंडर है। आगे चलते हैं, और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है इनको। तो मैं पहले ये दोनों फिगर बना दिया, राइट, ओके। ये बात समझ में आई या नहीं आई, चलो। त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, इसकी त्रिज्या अगर √3 है तो इसकी √2 है। इसकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया, इसकी √2 है तो इसकी √3 है, ठीक है बात है। तो क्वेश्चन में क्या है कि उनके आयतनों का अनुपात बताइए। बस ये कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से और कुछ नहीं। देखिए भाई, पाई आर स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच यानी √3 आ गया। वो अब यहां से देखो, पाई से पाई खत्म हो गया, ये 3√2 आ गया, यहां 1/3 आ गया, 2√3 आ गया। गॉट इट, क्या तक बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं भाई, यहां से ये जो √3 दिया गया है और ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं इसको कल, क्योंकि ऐसे फैक्टर में तो कुछ दिया गया नहीं भाई, 3√3 के लगभग कुछ दिया गया नहीं, दिया गया है। तो यहां से 3 हमको लाना है और यहां √3 भी लेके आना है। तो एक काम कर देते हैं भाई, यहां पे √2 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, कोई दिक्कत है, और यहां पर √3 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों किया, यहां से देखिए √2 से 2 आएगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा, राइट। अब ये देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, जैसा भी आपको ठीक लग रहा हो। अब इसको उठा के इधर भेज दीजिए तो 3√3 आ गया, इसको उठा के उधर भेज दिए √2 आ गया। देखिए ऐसा ऑप्शन में है कोई 3√3√2, यानी बी ऑप्शन आपको दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, करेक्ट। तो आंसर मिल गया होगा आप लोगों को अच्छे से। आंसर नंबर आपका क्या दे रखा है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहां से बेटे, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक डीआई का क्वेश्चन है। स्क्रीन में देखिए, पहले डीआई को समझिए। इस डीआई में आप लोगों को कुछ दिया गया है, फिर मैं बताता हूं क्या बात दी गई है। पहले आप समझ लीजिए इस बात को, जल्दी से देखिए एक बात को। क्वेश्चन नंबर देखते जाइए 23 से लेकर के 25 तक, करेक्ट। इस डीआई में तुमने देखा एक चीज कि कहीं पर तुम्हें एंगल दिया गया और कहीं पर तुम्हें परसेंटेज दिया गया है ना। मतलब कहानी वही है, कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना, है ना। हाँ, तो कहीं एंगल है और कहीं पे परसेंटेज। तो आपको एक बात समझा देता हूं कि एंगल को परसेंटेज या परसेंटेज को एंगल कैसे बदला जाए। ये अगर बात समझ में आ जाएगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे बेटे, एक बात समझो, कोई भी चीज है, ये अगर सर्कुलर में है तो टोटल एंगल जो होगा वो 360 डिग्री का होता है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं अगर ये कह दूं कि मुझे इतना लेना है, इसको परसेंटेज में बदलना है, मान लीजिए x डिग्री है, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो ये कंप्लीट 360 में से ये हिस्सा है यानी x डिग्री का, राइट। और इसको परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100 लिखोगे। अब मैं इस डिग्री को फिक्स रखता हूं x डिग्री और इसको सॉल्व कर देता हूं तो 5/18 आ गया। यानी एक बात समझ में आ गई कि जब डिग्री को परसेंटेज में मुझको बदलना है तो 5/18 का मल्टीपल कर देना है, और जब परसेंटेज को डिग्री में बदलना है तो 18/5 का कर देना है, तो डिग्री में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। डिग्री देखने में 360 बड़ा लगता है, परसेंटेज देखने में छोटा लगता है। तो जब मैं छोटे की ओर जाऊं, परसेंटेज की ओर जाऊं, तो 5/18 ऊपर छोटा नीचे बड़ा आ जाएगा, और जब मैं बड़े की ओर जाऊं
तो ऊपर बड़ा और नीचे छोटा आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, जैसा कि टाइम एंड वर्क में 5/18 18/5 को स्पीड को बदलने में किया करते थे, सेम कहानी यहां कर देनी है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं जो डेटा तुम्हें दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं। जरा एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्पोर्ट्स पे और अदर पे, इसके बाद दिया गया है नॉन प्लान पे, नॉन प्लान है ना, और किस पे दिया गया है, स्टेट डेवलपमेंट में, स्टेट डेवलपमेंट में, फिर आगे दिया गया डिफेंस में, डिफेंस में, फिर आपको दिया गया एजुकेशन में। ठीक, ये बात दी गई है आपको। अब मैं इनके जो डेटा दिए गए हैं वो लिखता हूं। एजुकेशन में तो परसेंटेज ही दिया गया है, हेल्थ में 54 डिग्री दिया गया, बात को समझिएगा बेटे। स्पोर्ट्स में 18 डिग्री दिया गया है ना। ये अदर्स में 30% दिया गया है, इसमें 36 डिग्री दिया गया है, इसमें 15% दिया गया है, और इसमें आपको डिफेंस में भी 15% दिया गया, राइट। यहां परसेंटेज दिया गया। अब क्वेश्चन में बच्चा यही भौचक्का हो जाएगा कि क्वेश्चन जब वो सॉल्व कर रहा होगा तो कहीं डिग्री रखेगा, कहीं परसेंटेज रखा, वो भूल जाएगा कि डिग्री में रखना है परसेंटेज में रखना है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा कहा गया था। देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा गया, पहला कह रहा स्वास्थ्य पर खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य पे। तो यहां से देखें, अगर इसने कहा है कि बताइए स्पेंड ऑन हेल्थ, हेल्थ में 54 डिग्री है, 54 डिग्री। अब ये 54 डिग्री किसमें है, 360 में, मल्टीप्लाई क्या है, प्रतिशत। तो मैं अब देखो तुम्हें करना पड़ा ना टोटल जाकर के, तो मैंने यही बात बताया था कि जब आपको प्रतिशत में बदलना हो तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 18 3 54, 3 5 15, खत्म कहानी, राइट डियर। यानी 15% की बात कर रहा है, राइट है क्या बेटे, यानी 15% उसने खर्च किया जाकर के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है इसका 15%, यानी ए ऑप्शन है ना, स्वास्थ्य पर कुल खर्च कितना परसेंट, यानी 15% है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है द परसेंटेज ऑफ लेस मनी स्पेंड ऑन द नॉन प्लेन देन द डिफेंस। देखिए भाई, नॉन प्लेन 36 डिग्री है और डिफेंस प्रतिशत में, तो या तो इसको प्रतिशत में बदल दो, तो प्रतिशत में बदलो जल्दी, 36 5/18, तो आया कितना 10, कितना कम है इससे, 5% कम है ना। तो 5% कम दे रखा है, कितना, कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपके पास, डी ऑप्शन, खत्म कहानी सीधे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 में। क्वेश्चन में कहा गया है द प्रेजेंट ऑफ एक्सेस, द परसेंटेज ऑफ एक्सेस मनी स्पेंट ऑन अदर देन दैट ऑन स्पोर्ट्स। चलिए भाई देखते हैं, अदर की बात कर रहा है ना, अन्य खर्च की बात कर रहा है स्पोर्ट्स की तुलना में। स्पोर्ट्स में कितना है 18 डिग्री और अदर में है 30%, तो यानी इसको हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। तो 18% में बदलने के लिए 5/18, यानी कितना आ गया, 5% आ गया हमारे पास। अब देख लीजिए कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, खत्म कहानी हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन, सीधा निकल के आ गया। नहीं तो क्वेश्चन में अपन धोखे ही खाते रह जाते, बार बार डिग्रियां बदलते रह जाते, राइट बेटे। तो बात को ध्यान रखना है कि 18/5 5/18 कैसे आपको चेंजमेंट करना और किस तरह से क्वेश्चन को बदलना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटे 25 तक क्वेश्चन स्पीड टेस्ट नंबर 18 के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और टाइम भी मैनेजमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो 25 के 25 क्वेश्चन डन हो गए होंगे आपके सबके, है ना। खेल की तुलना में कहा गया था अन्य कितना प्रतिशत अधिक रहा। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया है क्या, ओहो सॉरी शक्तिमान, है ना। नहीं बेटे करा तो दिया क्वेश्चन का, उसका 5 निकल के आ गया था, है ना। पहले वाले का 15, दूसरे वाले का 5 और इसका 25, तीनों निकल के आ गए, ठीक है। चलिए खैर, चलिए मिलते हैं अगली स्पीड टेस्ट में, स्पीड टेस्ट नंबर 19 में मिलेंगे चल करके। और ये स्पीड टेस्ट अगर अच्छे समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और आप लोग करवाते भी जाइए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता जाए और आप लोगों तक वीडियो अच्छे से लेकर आता रहूं जा करके, ठीक है। अभी तो ऐसे चल रहा है, फिर और भी चलेंगे चल करके, बड़े मस्ती से चल करके कि क्वेश्चनों को, ठीक है। और कमेंट करके आप लोगों ने बताया तो आप लोगों के लिए शॉर्टकट्स वेज मैं आपको जरूर लेके आ रहा होता हूं, वो आप जरूर देखिएगा। जैसे कि आपको टाइम एंड वर्क के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए थे, एसआई और सीआई के दिए थे, डिफरेंस वाले क्वेश्चन से दिए थे, तो सारी बातों को समझना है
एक एक बात को ध्यान से समझना है। अगर हर एक बात को समझ लोगे तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ जरूर हो जाएगा, है ना। आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर स्पीड नहीं बन के आएगी, तो इसको ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में स्पीड टेस्ट नंबर 19 के साथ मिलेंगे, स्पीड को कवरेज करने के लिए कितनी जल्दी करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय और जय हिंद।